नमस्कार। जैसे मैंने भी एक प्रश्न किया था यात्रा वाला, लगभग उसी के जैसा ही है शायद मेरे समझ के अनुसार, कि क्या यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि कई लोग सारे ही बोलते हैं कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है पहले से, जो भी हो रहा है वो सब लिखित है पहले से ही। तो क्या यहाँ पे सब लिखित है पहले से ही? अब देखिए, यानी हम आप कह सकते हैं कि आप बोल रहे हो कि क्या पहले से कोई प्री डिसाइडेड हर चीज़ है और हम उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। हाँ। अब आप अपने आप पे ये देखेंगे आप कि आप एक तो ये अपनी आदत छोड़ो कि सब लोग ऐसे कह रहे हैं। ठीक है। जब आपने सबको कह दिया तो इंक्लूडिंग मी, हाँ। मेरे को भी ले लिया ना। हाँ, हाँ। आपने हर किसी को ले लिया उसमें कि भैया सब ऐसे कहते हैं। तो पहले तो ये देखो, क्या आपने सबको, आप सबके करीब बैठ लिए हो? आपकी एक लिमिट है। आप जो बोलने में बोल रहे हैं ना, तो जो मैं बोल रही हूँ मैं वैसा होती जाऊंगी। तो मुझे सबसे पहले कंट्रोल करना है अपने बोलने पे, क्योंकि उसका परिणाम भी आने वाला है। कोई भी कर्म आपसे हो रहा है, कर्म मेरे 3 तरह से होते हैं और तीनों तरह से मैं कर सकता हूँ, तीनों तरह से मेरे पास परिणाम आते हैं। मन, कर्म, वचन। या तो मैं मन में सबसे पहले सोच रहा हूँ उसको, फिर मैं वचनों में उसको उतार रहा हूँ और फिर मैं उसको एक्शन में कर दे रहा हूँ उस चीज को। तो मैं कोई भी चीज को लेके सार्वभौमिक, मैंने बोला कि पूरे लोग ही ऐसे हैं, पूरे लोग ये कहते हैं। तो अगर पूरे लोग कहते हैं तो फिर उनमें तो मैं भी आ गई ना। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे उठ सकता है आपका? हाँ, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने ऐसा सुना और मुझे इस पे, क्योंकि अगर आपको ऐसा आपने सुना और आपको एडमिट अगर हो जाता है तो आपका क्वेश्चन नहीं होता ये। तो जरूर मैंने ऐसा सुना, लेकिन मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कभी ये मुझे सही भी लगता है तो कभी मुझे खुद पे इस पे क्वेश्चन आ जाता है। कहीं तो मुझे भी लगता होगा ना, हाँ यार सही तो कह रहा है ये, कि मैं तो ऐसा करना भी नहीं चाहता था, ऐसा हो गया मेरे साथ, तो देखो उसकी बात सत्य होगी। लेकिन कई बार आप जब करते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये बकवास है यार, पहले क्या डिसाइड है, आप मैं जैसा करता हूँ वैसा हो जाता है। तो अब मुझे मेरा ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने ऐसे सुना, मेरे ही अनुभव से कई बार ये ठीक लगता है और मेरे ही अनुभव से मुझे गलत भी लगता है। तो ये रियल में कैसे काम करता है? तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके परिवार ने आपको सिखाई, क्या आपने सेम वैसे करी? बिल्कुल सेम नहीं करी। हम उसमें से अगर देखें एवरेज में हम 2-5% ही उनका कहना इसलिए मान रहे हैं, नहीं तो वो घर पे भी नहीं रहने देंगे, मेरे से प्यार से बात नहीं करेंगे। तो भैया इनकी तो मजबूरी है, मुझे करनी ही पड़ेगी। मैं करने में कोई मजे नहीं ले रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो ये घर पे नहीं रहने देंगे। और घर पे रहूँगा तो रोटी खाते वक्त इनके सबके चेहरे बनेंगे हैं, ताना वाना मेरे पे मारेंगे, कुछ करेंगे। तो इसलिए जीवात्मा ने अपना हल क्या निकाल लिया कि जो इनको पसंद आ रहे हैं वो सारी चीज़ें इनके जैसा भी कर दो, और जो तुझे करना वो तो तुझे करना है। ठीक है। तो आपने बोला कि क्या पहले से सारी चीज़ें डिसाइडेड है? इसको अध्यात्म में कहते हैं प्रारब्ध। क्या कहते हैं? प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब क्या? कि मैं कोई भी जब कर्म कर देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जिसका तत्काल मुझे फल मिलता है। लाइक एज मैं अग्नि में हाथ डाल रहा हूँ, आग में, अभी मैंने डाला, अभी रिजल्ट आ जाएगा तुरंत हाथों हाथ। तो ये कर्म कुछ ऐसे हैं जो मुझे तत्काल फल दे देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि मुझे बहुत टाइम के बाद देते हैं, कि हो सकता है कुछ महीने के बाद इंक्वायरी बैठे, साल के बाद बैठे, लंबे टाइम के बाद बैठे। तो कुछ कर्म मेरे ऐसे होते हैं जो बाद में, जैसे कि आपकी बहुत सारी आदतें ऐसी होंगी जो आप करते होंगे, उनका फल आज मिल रहा है कि यार आप सोच रहे हो कि यार इससे मेरा हुआ क्या, ये क्या करने की आवश्यकता थी मुझे, लेकिन वो तो हो चुका ना, अब कर्म हो चुका, लेकिन परिणाम आज उसका आ रहा है। तो जो मैं कर्म कर चुका हूँ, चाहे मैं इसी लाइफ में, या अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वो कहते हैं कि पता नहीं हमारे जितने जन्म हुए हैं उसमें जो भी हमने कर्म किए होंगे उसके फल कितने सालों में मिलेंगे, कितने जन्मों में मिलेंगे, वो डिसाइड करने वाला और कहीं है कोई? जैसे कोई अपराध कर दिया, हम कोर्ट में गए वकील के थ्रू, तो वहाँ जज है, तो वो जज डिसाइड करेगा इस ऑफेंस के रिगार्डिंग कौन सी सज़ा डिसाइड होनी है। तो ना अपराधी और ना ही कोई एडवोकेट इस चीज़ को डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड कोई, ठीक है, जिसको जो काम मिला है। इसी तरह मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका हर कर्म का परिणाम है, चाहे मैं वो मन से कर रहा हूँ,
मैं अगर मानसिक रूप से भी किसी के लिए कर रहा हूँ, है ना, यार मैं यहाँ बैठा हूँ और मन में किसी का सोच रहा हूँ, यार ये बड़ा कुत्ता भौंकता रहता है इनका, ये यार कुत्ता ही मर जाए इनका, तो मेरी भाव मैं इतना कट्टर हूँ कि यार मैं ये सोचूं यार क्यों मर जाए, तो मैं सोचूंगा यार सारा दिन हम काम कर आते, ये भौंकता रहता है। तो इसका अगर मैं एक सात्विक वृत्ति मेरे अंदर होगी तो मैं जाके इनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भैया देखो हम काम करके आते हैं और ये रात को अगर भोगता है तो हम रात को नींद नहीं ले पाते और इसका इम्पैक्ट मेरे काम पे आता है। तो ये हुआ कि मैं अपने, मेरा सहज स्वभाव है और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा हूँ, या मेरा एक गोल है, मैं किसी से फालतू की बकवासें नहीं करना चाहता हूँ, मैं वो रास्ता निकालना चाहूँगा जिससे मुझे भी अच्छा लगे, वो माने ना माने मैं अपनी बात रख दूँगा। ये क्या हुआ, मेरा कर्म हुआ, और इस कर्म को कहते हैं निष्काम कर्म। अध्यात्म में इसको कहेंगे निष्काम कर्म, कि मैं अपनी बात रखूँगा, उसके एवरेज में रिजल्ट उधर से क्या आएगा मुझे कोई मतलब नहीं। मैं परेशान हुआ, मैंने अपनी बात रख दी, ये इच्छा लेके नहीं कर जाऊंगा। और मैं तो बड़े प्रेम से अपनी प्रार्थना रखी, प्रेयर भी करी कि भैया ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कर लो, तो ये मेरी इच्छा होगी कि मैं जा तो भाषा तो वही बोलूँगा, लेकिन पलट के मेरे ऊपर क्या बात आने वाली है कि अगर उसने ऐसा बोला तो मैं उनको मजा सिखाऊंगा, फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और अगर उन्होंने बात मान ली तो मैं कहूँगा यार आंटी अंकल तो बड़े बढ़िया है यार, देखो कितना प्यारा कुत्ता था, पता नहीं क्या इलाज बांधा मेरी नींद के लिए, तो मैं वो फिर उधर से राग द्वेष में हो जाऊंगा, और दोनों ही चीज में मैं डाउनफॉल ही में जाता हूँ। तो मैं आज ये तय करूंगा, ये प्रारब्ध जो है कि मेरे हर कर्म के पीछे, मेरा कर्म 3 तरह से हो रहा है, मन वचन कर्म से, तो उस सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा आज मेरे को ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे मिलने वाला है। पहले ये कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसका परिणाम मुझे नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। कोई भी, कितनी भी चटकाई आप दिखा लो, कितना भी कुछ ऐसा क्रिएट कर लो किसी को पता ना चले, लेकिन आपके अंदर कोई बैठा है, आपको तो पता ही है। आपसे ऐसा कोई कर्म हो जाए दिल्ली में और आप जाके किसी भी, चाहे आप फॉरेन में भी चले जाओ, आपको तो पता ही ना, आप तो अपने आप को साथ लेके ही जाओगे ना, आप तो उस गिल्ट से भरे ही रहोगे ना। तो यही मेरे परिणाम तय करते हैं, और यही इन्हीं से मैं कर्म करता हूँ और यही मेरे परिणाम तय करते हैं। कि जैसे कि आपके वचन से निकला कि सब लोग ऐसे कहते हैं, तो मैंने उसको काटा कि आप सब लोग मत बोलो, तो आपको लगा कि हाँ, कि मेरा जो सर्कल था, मेरी जैसी स्थिति थी वैसे मेरे सामने लोग थे, उन्हीं से मैं बात कर पाया, उन लोगों ने मुझे ऐसे कहा, तो मेरे अनुभव से चीज़ें मुझे ऐसे से दिखी। तो आपका, मैं इस चीज़ को कैसे समझूं? तो जो आपका था कि क्या सब चीज़ प्री डिसाइडेड है, अगर प्री डिसाइडेड चीज़ें होती तो आप जहाँ पैदा हुए थे, आप जो चीज़ आपको सिखाई गई थी, आप जैसे कि एक मशीन बना दी गई, मशीन की जो डाई है, जिस चीज़ के लिए वो डाई बनाई गई, आप जो रॉ मटेरियल उसमें डालोगे, जो डाई बनाएगी, सेम वही डाई के अकॉर्डिंग ही वो साँचा निकलने वाला है ना, वही रूप निकलने वाला है, उसके अलग तो निकलेगा नहीं कि भाई ये डाई तो खिलौने की थी और यार देखो ये तो हाथी निकल गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जो अगर ये होता कि प्रारब्ध वंश जो मेरे पे लिखा गया, कोई, इसका मतलब फिर कोई लिखने वाला भी होगा भैया, और इतने लोगों का कौन ही लिख देगा भैया? एक कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है और एक कुत्ता रोड पे धूप में लू में मर रहा है, कोई पानी भी नहीं रख रहा है ऐसी जगह, अगर मैं भी पानी रखना चाहूँ तो रख ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्या, ये क्या, जो जिसने ये कुत्ता बनाया, जिसने मैं बनाया, कोई एक रचनाकार है, एक रचना में वो गुड़िया भी बना दे रहा है, एक रचना में वो कोई महात्मा बुद्ध की फोटो भी बना पा रहा है, वो तो उसके मूड पे डिपेंड है ना। तो क्या वो जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये प्री डिसाइडेड सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब तो फिर मैं चेंज ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं देखूं, अभी मैं किसी को, अभी मैं झापड़ मारना चाहूँ तो मैं मार सकता हूँ कि नहीं? उसका परिणाम भी बदले में आएगा कि मैंने उसको एक मारा, क्या पता वो मेरी जान ही ले ले। तो ये उस बात में कारगर सिद्ध नहीं हो रही है, नहीं सिद्ध हुई ना कारगर। तो मैं ये देखूंगा कि जो अगर वो प्री डिसाइडेड है, कि मैं उस चीज़ में कह सकता हूँ कि यार ऐसा तो, अगर मैं आज देखूं कि ऐसा तो मेरे से कोई कर्म भी तो हुआ नहीं है, और इसका फल मुझे क्यों मिला? कि कुछ बच्चे होते उनकी माँ ही एक्सपायर हो जाती है, उनके पिता एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो देखिए यार ये बच्ची ने ऐसा क्या कर्म कर दिया। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा इस जीवात्मा के साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये जब से काम कर रहा है यार, इसके आगे कर्म कैसे कर रहा है, लेकिन रिजल्ट इस टाइप के क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब परमात्मा ने इसके ना इसी किस्मत में वो सारी चीज़ें लिख दी। कुछ कर्म है जो बहुत लेट से रिजल्ट लेके आते हैं, जो मुझे नहीं दिखता, मैं उस जगह पे नहीं था
कि जैसे आप देखो जिस जगह आप बैठे हो यहाँ पे पूरा लाइक एज उस टाइप का जंगल था, बिल्कुल वैसा ही जंगल था। लेकिन आज अगर आप बैठे हो, आप बोल रहे हो कि मैं वीडियो शूट यहाँ पे करके ले जाऊँ, तो मैं दिखाऊंगा कि ऐसी सी जगह है और ऐसे से कितना शांति मैं फील कर पाया और मेरे अंदर ये लाभ मिला। तो आपने तो सिर्फ ये एक सिलेक्टेड चीजें देख ली, लेकिन इसके पीछे ये नहीं देखा ना, इसके पीछे किसी का काम भी होगा, किसी की मेहनत भी होगी। उसका ना आपने कर्म देखा, सिर्फ आपने परिणाम देखा। अगर कहीं पे कोई परिणाम है तो उसके पीछे किसी की मेहनत भी तो है, किसी का कर्म भी तो है, और कर्म करने से पहले उसका भाव भी तो हुआ। अब कोई बच्चा यहाँ बैठ के सोच रहा है कि भैया मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वो भाव में देख रहा है, और उसके साथ वाले और परिवार वाले कैसे हंसेंगे, अरे भाई जा उठ के पानी का गिलास दे दे, छोड़ तुझे क्या करेगा, लग रहा है तू कर देगा। वो गिलास पानी का डिस्टर्ब तो कर दिया, वो पानी का गिलास ले आएगा, लेकिन उसके भाव में जो चल रहा है वो तो आगे जाके पता चलेगा, जो परिणाम आप यहाँ देख रहे हो। जब आप आए होगे, कितना जंगल जंगल खेत वेत आए होंगे और आके यही कुटिया आई होगी, तो उसके पीछे आपका क्या हुआ, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। कि मैं उसको तो नहीं देख पाया, लेकिन ये तो जरूर है किसी ने करा तो है ना, ऐसे तो नहीं हो गया, कोई ऊपर से चीजें तो नहीं सेलेक्ट करके उतारी गई होंगी। तो कोई ऊपर से डिसाइड नहीं करता है, कोई ऊपर से मेरी कोई किस्मत नहीं लिखता है। मैंने वही कर्म कभी किए थे, एक लंबा अंतराल के बाद में, कि एक चोरी ने, एक अपराधी ने, एक बलात्कारी ने आज अंजाम दिया कोई चीज को, और आज वो किसी जेल में फांसी की सजा हो रही है, उसको आजीवन कारावास हो रहा है। आज मैं उसको देख पा रहा हूँ, यार इसकी किस्मत में लिखा था, इसके अनुरूप इसका काम हो गया। नहीं, वो जीवात्मा ने डिसाइड किया था। तो वो जो प्रारब्ध कहते हैं, वो मैंने ही कभी कर्म किया था। उस कर्म पे, कर्म करते वक्त मेरे हाथ में था कि अब आप बैठे तो आपके हाथ में, ये आपके एनर्जी और वक्त, आपके हाथ में दो चीजें। इस एनर्जी और इस वक्त का आप क्या यूटिलाइज करने वाले हो, इसका आप सदुपयोग भी कर सकते हो, उसका भी आपको परिणाम मिलने वाला है, और इसी समय एनर्जी का आप दुरुपयोग करके उसका भी परिणाम मिलने वाला है। तो जिसको मैं कह रहा हूं कि प्री डिसाइडेड है, तो वो प्री डिसाइडेड मैंने ही करा है। सबके सेंटर बिंदु में मेरी जिंदगी के मैं ही हूं, मैं ही रचनाकार हूं, मैंने ही वो करा है। जो आज मैं प्रारब्ध कह रहा हूं, किस्मत कह रहा हूं, भाग्य कह रहा हूं, वो मैंने ही करा है, और वो परिणाम स्वरूप में आज मैं देख पा रहा हूं। तो वो देख के कि भैया आज मैं, इसलिए मेरे पास चेंज करने की संभावनाएं, चेंज करने की इंसानों के अंदर ही है। और इंसानों को छोड़ के, मानव जाति को छोड़ के सारों को भोग योनि बोला गया है। वो सिर्फ भोगते हैं, वो कोई नया कर्म नहीं कर पाते, सिर्फ भोगते हैं। कि वो इतने ज्यादा डाउनफॉल चले गए हैं कि वहां से रैंक के वो एक इंसान चोला जब मिलेगा, तो इंसान के अंदर संभावना कि वो उधर भी जा सकता है और वो उधर भी जा सकता है। संभावना सिर्फ मेरे चोले में है, एक मानव शरीर के चोले में संभावनाएं हैं। तो मैं उस प्रारब्ध को तो नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन जो आप सुनते हो ईमानदारी सत्कर्म, तो मैं ईमानदारी के साथ देख पाऊंगा कि आज मैं ऐसा क्यों हूं। तो मैं जैसा हूं, क्या मैं खुद को पसंद कर पा रहा हूं? अगर मैं नहीं पसंद कर पा रहा, तो मैं कैसे पसंद करूंगा? तो उसके लिए जो कि ताप आ रहा है मेरे पास प्रारब्ध का, कि मैंने पहले तो मैं ये एडमिट करूंगा कि मेरे कर्मों का ही परिणाम मुझे मिल रहा है, इनमें रत्ती भर भी, पाई भर भी किसी और का योगदान नहीं है। तो वो जो मेरे को परिणाम स्वरूप में आज ये दुख मिल रहा है, संताप मिल रहा है, या संयोग से बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है, जो कि आज ऑफर मिला, यह आपके लिए एक ऑफर है। और ये भी आपके कर्मों के कारण है कि कोई आपके लिए आज जीवन, कि आप 7 दिन कम से कम रुको। अब आप देखो कि आपके घर पे कोई 7 दिन के लिए मेहमान ऐसे रहना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पे रहे हो। क्या आप ऐसी सुविधा प्रोवाइड करा पाओगे? नहीं करा पाएंगे। तो कोई किसी की मेहनत लगी, मेरे लिए ये मुझे इसकी जरूरत थी और मैंने इसके लिए कोई कर्म किया था, उसके कर्म के परिणाम स्वरूप कि मैं आज अगर देखूं, मैंने तो ऐसा कोई कर्म अब तो नहीं किया होगा, मैं इस जन्म में तो मैंने नहीं किया होगा। तो कभी ना कभी, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, कि मैंने ऐसा कर्म किया है, उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये जगह मिली है। तो मुझे चाहे मैं सही काम करूं या अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, चाहे मेरे पास आज लौट के, कि आज तो मैं देख पा रहा हूं इस जिंदगी में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके एवरेज में मैं दुखी हूं, संताप हूं और मुझे कोई चीज काट रही है, खालीपन है। लेकिन ये क्यों है? तो बोलेंगे तेरी किस्मत में यही है।
लेकिन अगर मैं ऐसी ऐसी व्यवस्था में बैठा हूं, कोई मुझे स्पेशल मेरे लिए ही वक्त दे रहा है कि मैं पहले दिन आया तो मुझे अवॉइड करा गया, कि वो भी मेरे अंदर कुछ देखना चाह रहा होगा, आज है कि कोई भी नहीं और मेरे लिए स्पेशल टाइम है, तो ये भी मेरा ही कर्म है। मेरे बिना कर्म किए कोई भी मुझे कुछ दे ही नहीं सकता। तो प्रारब्ध है कि मैं कभी ना कभी कर चुका हूं, वो जो मैं कर चुका हूं, अगर उसका परिणाम स्वरूप मेरे को ऊपर उठाने में आ रहा है तो मैं धन्य भागी कि यार कुछ तो मैं अपने आप को शाबाशी दूं, वाह वाह बेटा तूने ऐसा कोई कर्म किया होगा, तेरे लिए स्पेशल बोला गया, तेरे को ऐसी व्यवस्था लेके कोई बैठा और तू उसका कितना अच्छे से यूज करके भैया निकल लिया तू तो तेरे कर्म के कारण। तो अब मेरा होता कि यार जब मैं ऐसे कर्म अच्छे कर सकता हूँ तो इस कर्म को और ज्यादा मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मेरा क्वेश्चन आएगा इसको बढ़ाने के लिए और मैं क्या करूं। और अगर दूसरे मेरे ऐसे कोई प्रारब्ध आ रहे कि मैं दुख हूं, अवसाद है, डिप्रेशन का शिकार हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोचूं कि बेटा तेरा कराए हुए हैं। तो मैं आज एडमिट करता हूं कि भूल चूक से अपने स्वाद के चक्कर में मेरे से हो गया भैया मैं तो अपराधी हूं, मैं स्वीकार करता हूं मैं अपराधी हूं। जब मैं स्वीकार कोई चीज को करूंगा तो ही मैं साक्षी भाव में ठहर पाऊंगा कि मेरे से हुए हैं, ये मैं करके आया हूं, ये किसी का भी कसूर नहीं है। तो आपको ये पता चला होगा प्रत्यक्ष ज्ञान की वीडियो के माध्यम से कि ये जो सत्कर्म है वो क्या है, कि जब आपको इस तरफ का वेग आएगा, इस तरफ की लू चलेंगी कि आज मैं देख पा रहा हूं अगर कि मेरे से ऐसा कोई कर्म ही नहीं हुआ, लेकिन बदले में मुझे ये क्यों, ये दुख क्यों, ये अवसाद क्यों, ये डिप्रेशन क्यों, ये क्यों मिल रही है। तो वो कहता है ये मिलेंगी, तूने कर्म किए हैं, लेकिन आप सत्कर्म करो। सत्कर्म क्यों करूं, क्योंकि ये लू को मैं रोक कैसे पाऊंगा, तो मुझे आत्म बल मिलेगा। आत्म बल मिलेगा तो ये तपन मेरी कम होगी, मैं मजबूत होगा, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी, तो मैं इन बैक्टीरिया को झेल पाऊंगा। आएंगे तो जरूर, लेकिन मैं झेल पाऊंगा आसानी से, मैं स्वीकार कर पाऊंगा उसको। तो उसका ताप इतना मेरे पे लगेगा नहीं, उसका असर, वो अपना असर दिखाएंगी जैसे कि लहरें पत्थर से टकराएंगी, लेकिन उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं और वापस शांत हो जाएंगी। इसी तरह सत्कर्म आपको करना चाहिए कि आप सत्कर्म जब करोगे तो प्रारब्ध के जो मेरे प्रारब्ध समझ में आ गया, पिछला जो मैंने कर्म किया उससे मेरे को अगर अच्छी चीजें आ रही हैं, जो मुझे यहाँ पे बिठाया, उन कर्मों को मैं और कैसे बढ़ाऊं कि मैं आपकी स्थिति में आ जाऊं कि आप पर हित के लिए इतना कुछ कर पा रहे हो। आपकी भी बॉडी, आप भी थके होंगे, आपने ऐसा क्या कर डाला, आपने वो चीजें कैसे सहन कर पाई कि आप दुनिया के लिए कर पा रहे हो। तो आप मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हो कि अगर ये चीजें हम गृहस्थी बसाए हुए हैं, अगर हमारे घर पे अपना ही कोई मेहमान आ जाए, कितना ही नियर डियर आ जाए, तो मैं चाहूंगा यार कब जाएगा यार ये। लेकिन आपके यहाँ आपने जबरदस्ती के 7 दिन रुको कम से कम, और फिर कह रहे हो परमानेंट रुक, आजीवन के लिए तू रुक। तो ऐसा आपने क्या कर डाला। तो मैं ऐसा बनना चाहूंगा। तो ये अगर जगह मुझे मिली है तो वो चीज संभावना मेरे अंदर है, क्योंकि मैं इस चीज का यूज भी तो कर पा रहा हूं ना, ये मेरे कर्म के कारण ही मिली है। तो जब मैं ऐसा कर्म कर सकता हूं तो मैं वो भी कर्म कर सकता हूं कि जब मैं आपके जैसा हो सकता हूं। तो उसके लिए मैं जानकारी जुटाऊंगा और एक दिन मैं वैसा हो जाऊंगा। तो प्रारब्ध में कोई प्री डिसाइड ना कोई लिखने वाला है, मैं ही लिखने वाला हूं। वो कर्म मैंने ही करे हैं। आज मैं उन चीजों को देख पा रहा हूं, मैं उसमें बेईमान हूं कि मैं कर्म करने के बाद कह रहा हूँ भैया मैंने तो कर्म करे नहीं, और ये फालतू का भैया बच्चे करते हैं ना ऐसे कि मम्मा मैं तो नहीं जाना चाह रहा था ना, इसने इशारा कर दिया, ये मुझे लेगा, ये बोला ये कर दे, फिर मैंने कर दिया। लेकिन अगर मैं उसमें देखूं तो ये इसको क्यों नहीं लेके गया, तो मम्मी कहती है ना ऐसे तेरे साथ ही क्यों करा इसने। तो मुझे खुद को डिसाइड करना है आज कि जब मेरे पास ये नॉलेज आ जाएगी कि ये कर्म का ही सिद्धांत है, इसको कहते हैं कर्म का अकाट्य सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत को कोई भी नहीं काट सकता। जैसा मैं कर्म करूंगा उसके एवरेज में मेरे को परिणाम मिलने वाले हैं। अगर मैं अच्छा हूं तो ये भी कर्म मैंने कभी करे, इसके बीज में बो के आया, आज मैं उसका यूज कर रहा हूं। अब ये दरख्त मेरा और कैसे विशाल हो जाए कि मैं अपनी जिंदगी को, जैसे आप बरगद के लू बचाती हैं, धूप बचाती है, तो इसके जैसा कि एक योगी ने अपना पूरा जीवन लगा के ये जगह बिठाई है, वो भी मेरे ही जैसा है। जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं। तो वो विशाल काय एक बरगद की देख रहे हो, उसका विशाल हृदय है। तो मैं अपना विशाल हृदय जब बना पाऊंगा, जब मैं तुच्छ श्रेणी जो मेरी निमन आग, ये जो जीव आत्माओं में मैं रसपान के चक्कर में हूँ, जब मैं छोड़ दूंगा, अपने आप को आत्म केंद्रित करूंगा कि ये चक्कर बहुत हो चुका, अब मैं इनसे विराम लेता हूँ, अपनी आत्मा में स्थित होने की यात्रा मेरी चल पड़ेगी।
और मैं इसमें आत्मिक बल मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैं उसका अंश हूँ, वो मेरे पास अथाह है, लेकिन मैंने उसकी तरफ पीठ मोड़ रखी है। तो जब आप यू टर्न लोगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान यही कहता कि प्रत्यक्ष नॉलेज लेकर प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में ठहर जा, तो मेरे ऊपर कारगर होंगी और मैं वैसा बन जाऊंगा। ये सवाल मेरा जो भी मैंने पूछा आपसे कि जो सब कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ये मेरे पास आया 3-4 साल पहले ही, कि मैं सिर्फ रास्ते से जा रहा हूँ, एकदम रास्ते चलते चलते ही मैं गाने सुन रहा हूँ, गाने सुनते सुनते रास्ते में मैंने देखा रोड के एकदम बीचों बीच कोई तितली है जो उड़ने की कोशिश कर रही है, पता नहीं कि उसे गाड़ी ने मारा, क्या हुआ, वो ज़मीन पे ही लेटी हुई है। मैं सोच ही रहा था मन में कि मैं उसकी मदद करूं, तब तक मेरे पैर आगे चले गए सोचते सोचते। अब इतने 2-4 कदम आगे चले गए, मेरी आंखों से वो पीछे रह गई। तो फिर मैं रुका नहीं, मैं और आगे चला गया, लेकिन 5-6 कदम चलते ही मैं रुक गया। मैंने कहा यार वापस जाऊं बचाने या ना जाऊं। वहाँ मेरे मन में सवाल आया कि क्या सच में सब कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, कि अगर लिखा हुआ है तो क्या मुझे बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। वहाँ से ये भी सवाल वही है, मेरे बहुत पुराने घर करे हुए सवाल। नहीं, आप वहाँ देखोगे कि आप ही डिसाइड करते हैं। जैसे आपने बोला ये सिचुएशन आपके सामने ये हुई कि वहाँ कोई था, हम क्या है कि हम बहुत सोए हुए हैं, हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। आप गाने सुन रहे थे, सामने वो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, आपके अंदर आत्मा ने गवाही दी कि यार मुझे बचाना चाहिए, लेकिन क्या था कि मैं 2-4 कदम फिर चला गया। फिर मन में थोड़ा संकेतिक हुआ कि यार मुझे करना चाहिए, इस बीच में बहुत आगे भी निकल गया। तो ये है कि हम सात्विक नहीं हैं, हमने डिसाइड नहीं किया है, हम खुली आंखों से कि कहीं ना कहीं मेरे पास, मैं आत्मा भी तो हूँ ना, जीवात्मा बिगड़ा हुआ रूप है कि मैं गाने सुन रहा हूँ, मैं रसपान कहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं तो रसपान ले रहा हूँ ना उस टाइम पे, मैं अपना रस क्यों छोड़ूंगा। लेकिन कहीं कुछ मेरे अंदर इंडिकेट भी कर रहा है, लेकिन वो इंडिकेट जैसे कि रिजर्व में जब गाड़ी लग जाए तो कैसे वो आता है, बार बार इंडिकेशन आता है ना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ यार गाने में मस्त हूँ, चलाने में मज़ा आ रहा है, छोड़ यार, तो वो गाड़ी ज़्यादा देर तक वो थोड़ी नहीं करेगी, इंजन ही आपका सीज होने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब मेरी आत्मा, मैं इससे ये सोच सकता हूँ कि मैं आखिर में जी कौन सी वृत्ति में रहा हूँ। ये साक्षी भाव से जब मैं देखूंगा कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया पर्दा ओढ़ पा रहा हूँ, मेरे सामने चीज़ है, मुझे आत्मा ने इंडिकेट किया कि मुझे बचाना चाहिए, तो मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ क्यों नहीं बचाया। फिर तो मैं देख रहा हूँ टाइम एनर्जी रसपान में दूं, क्योंकि रसपान छोड़ना भी तो पड़ेगा ये चीज एक्शन लेने के लिए। तो जीवात्मा अपना रसपान नहीं छोड़ना चाह रही, तो एक दिन आप रसपान के चक्रों में इतना घुस जाते हैं कि बड़े बड़े चीजें, इवन मेरी जिंदगी भी इतनी ज्यादा नीमन चली जाती है कि मैं वहां पे फिर लायक भी नहीं रहता है। अभी तो इंडिकेट दे रही है गाड़ी, इंडिकेट देते देते थक जाएगी, इंजन सीज, तो एक दिन फिर आपकी आत्मा भी गवाही नहीं देगी, फिर वहां से वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं होगी। वह तो क्या होएगा। इंडिकेशन इसलिए तो लगाया है ना, जब मशीन में एक इंडिकेशन लगा सकता है एक इंसान मैन मेड चीज में, तो परमात्मा जो मैं आत्मा में स्थित हो, उस आत्मा से मैं खुद के स्वरूप से मैं अपने घर से कितना दूर में चला गया होऊंगा कि देखो कि मैं उस टाइम पे गाने में रसपान ले रहा था, कि सामने देख भी रहा हूं, मैं हूं ना दोनों चीज में, वहां कोई भी नहीं है, ना बताने वाला, ना सुनने वाला, ना देखने वाला, मैं ही हूं, चीज को देख पा रहा हूं, मैं रसपान भी ले रहा हूं, इंडिकेट भी कोई चीज कर रही है बचानी चाहिए, लेकिन 2-4 कदम फिर चला गया कि मैं उस चीज को छोड़ना नहीं चाह रहा, जीव आत्मा उस रस को नहीं छोड़ना चाह रही। अगर मैं ये डिसाइड करता कि मैंने अपनी टाइम एनर्जी को कहाँ लगाना है, तो मेरे पास मैं वो कि मेरे लिए गाने, मैं उसमें भी ईमानदार रहता ना कि भैया बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं थक हार गया हूँ, अब मैं मूड फ्रेश करना चाह रहा हूँ, अब मेरे सामने कोई भी चीज़ आएगी मुझे नहीं पता, मैं अपने गाने मगन रहूँगा। लेकिन ना मैं गाने में मगन हूँ वहाँ पे, अगर गाने में मैं इतना चूर होता तो क्या मुझे वो तितली दिखती क्या, तो मैं कैसा हूँ फिर यहाँ पे, ना मैं वहाँ हूँ ना मैं वहाँ हूँ, गाने का भी कोई रस नहीं ले पा रहा हूँ, वो भी बैटरी फालतू की फूक रहा हूँ और ये वाली बैटरी भी फालतू की फूक रहा हूँ, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा। फिर मैं आप पर्दा क्या डाल दे रहा हूँ, यार इसका प्रारब्ध होगा, ये तड़प रही है, ये पहले इसकी किस्मत में लिखा हो, मुझे क्या करना। तो भाई उसकी किस्मत में जो भी लिखा है सबके कर्म है, लेकिन उस कर्म में मैं जा रहा हूं तो मैं कौन सा कर्म कमा रहा हूं, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना, कि मुझे भी तो किसी चीज ने प्रेरित किया ना, बाहर से कोई प्रेरित नहीं कर रहा ना,
कोई कानून नियम कायदा आपको नहीं कह रहा ना, फोर्स नहीं कर रहा है ना, तेरा ही अंदर वाला कह रहा है ना कि बचानी चाहिए, तो उसका कर्म तो वो काटेगा ही, उसको तो सजा मिलेगी ही। लेकिन एक वो उस टाइम पे जरूरतमंद है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? मैं एक राहगीर था, वो सिचुएशन किसी ने क्रिएट नहीं की है। तो उस विद इन टाइम में मैं अपने लिए बेटर क्या कर सकता था? क्या एक मानव धर्म ये नहीं कह रहा कि वो जरूरतमंद है? उस टाइम पे मेरी उसको मेरे सामने ही वो हुआ, मैं उसकी हेल्प कर देता। लेकिन हेल्प कब कर पाऊंगा? जब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरे को रसपान वाली जिंदगी जीनी है या ये वाली जिंदगी जीनी है। ना मैं ये जिंदगी जी पा रहा हूँ, ना मैं ये जिंदगी जी पा रहा हूँ, तो फिर मैं हूँ कहाँ? तो मैं एक बहुत बेहोश और सोया हुआ इंसान हूँ, मैं कहीं नहीं जी पा रहा, इसलिए मेरा कोई रिजल्ट ही नहीं आ रही। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर रसपान इसमें भी आ रहा तो खूब ले ले, परिणाम इसके भी आने वाले, परिणाम उसके भी आने वाले, भोगना इसको भी तुझे ही है, भोगना उसको भी तुझे ही है। लेकिन अगर मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ, अगर आप देखो खुद से ही, अगर आप किसी सामने कोई आपको लगा यार जरूरतमंद है और आपके अंदर से इंडिकेशन आया कि हाँ यार मुझे कर देना चाहिए, और जिस दिन आपने उसका कर दिया तो आपको कैसा रिलैक्सेशन फील होता है उस दिन? आप कैसा फील कर पाते हो कि देखने वाला वहाँ तब भी कोई नहीं है वहाँ पे, तब आपको कैसा फील होता है? अच्छा लगता है, सुकून मिल जाता है, वो अंदर सुकून से ही आता है अपने आप। वो अपने आप से कैसे आता है कि वो मेरे अंदर, मैं आत्मा में, उस जीव आत्मा ने कोई रसपान नहीं लिया उस टाइम पे, और वो अपने आप में स्थित होके आज वो अंदर की खुशी, हम कहते हैं ना अंदर क्या खुशी है, वो मेरा खुद का स्वरूप है, वो आनंद, वो मेरा असल में मैं वही हूँ। मैं खुद रसपान के चक्कर में ये बिगड़ गया हूँ, तो ये बिगड़ना मैं ही बिगड़ा हूँ, और मैं कैसे सुधरूंगा इसकी जानकारी बस मेरे को लेनी है। बिगड़ा मैं अपने कारण हूँ, और बिगड़ा मैं दूसरों के भी कारण हूँ, क्योंकि मैं अकेला थोड़ा नहीं बिगड़ पाता। उन्होंने जानकारी ऐसी दी ना। ना 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 ना, फिर आप ब्लेम कभी किसी पे मत करो। हाँ, वो भी। मैं यही करता आया हूँ, फिर एक नया पर्दा, फिर एक नया पर्दा। उन्होंने जानकारी दी तो मैंने कभी क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? मैं भी तो क्वेश्चन उठा सकता था ना, कि आपने जैसी जानकारी दी, प्रत्यक्ष नॉलेज, अगर डायरेक्ट उन्होंने नॉलेज दी, तो मैंने कहा ना एक्सपेरिमेंट मैं अपने विवेक से करूंगा ना, फिर मैं रिवर्ट कि भैया मैं करूंगा। अभी मैं अपना अंग कोई चीज को जब मैं स्वीकार कर लेता हूं तो वो अगले की बात नहीं रहती, वो मेरा ही अंग बन जाती है। तो मैं किसी चीज को कि भैया आपने ये नॉलेज दी, ये नॉलेज यहाँ रहेगी, अभी मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अभी उतार रहा हूँ, सिर्फ एक प्रयोगशाला में अपने आप को इसके साथ लेके जा रहा हूँ। क्या ये मेरे लिए कारगर है? अगर ये नहीं है तो भैया अपने लिए वापस। तो ये कैसे कह सकता कि भैया जानकारी मुझे ऐसे मिली? क्या कोई इंजेक्शन तो ठोक नहीं दिया भैया, वो मेरी रग रग में ही दौड़ गया। मैं ही पसंद करता हूँ हर चीज को, फिर मैं ही माहौल क्रिएट करता हूँ, मैं ही रसपान लेता हूँ, और जब परिणाम आता तो मैं कहता हूँ भैया फिर ये देखो, जिम्मेवारी जब तक मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, मैं ब्लेम दूसरों पे ही करता रहूंगा, तो मेरी हालत बड़ी खस्ता ही होने वाली है। आज मैं स्वीकार करता हूँ, आज अपने आप को एडमिट करता हूँ कि सब रसपान का चक्कर मेरा ही है, मैं ही सबसे चटक और बेईमान इंसान हूँ। मेरे को क्या करना है? अगर जीवात्मा की रस वासना जो मैं अपना बिगड़ा रूप हूँ, मैं उसमें और रसपान लेना चाह रहा हूँ, या मुझे ही तय करना है, या तो भैया रसपान ले फिर मैं अपने आप को साक्षी भाव से देखूंगा वहाँ पे भी कि ले। और क्या ये लिया नहीं कि आज तक ऐसा कोई रसपान नहीं है भैया जो हम ना ले चुके। ये यात्रा आज की नहीं है, सब ले चुके, लेकिन हम क्या है, जब तक मुंह नहीं टूट लेता हमारा, जब तक वहाँ जबाड़ा ना टूट लेता, हम लेते रह गए। कुत्ते को देखा ना सूखी हड्डी में कैसे रसपान लेता है, तो हमारी हालत वो होगी है। तो आज मैं देखूँ कि भैया खून तो मेरा जबड़ा थक गया है, और खून आना जब जबाड़ेगा, खून चूस के मेरा जबाड़ा ढीला हो गया, हड्डी तो वैसी वैसी बची है। तो इसका मतलब माजरा कुछ हो रही है भैया। ये अब ये सिस्टम को समझना ही पड़ेगा ये, क्योंकि जब आप थकोगे नहीं वो करते करते, तो मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि एक बार साक्षी भाव से पूरा थकी लो भैया, क्योंकि ना मैं यहाँ हूँ ना मैं यहाँ हूँ। यहाँ एक्चुअल में तो मैं यहाँ ही हूँ, लेकिन ड्रामेबाज हूँ कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ अपने आप को। तो इस ड्रामे से जो मैंने ही रचा है, ड्रामे से आज साक्षी भाव से, इस ड्रामे से मैं बाहर आना चाहता हूँ। इसलिए मेरे यहाँ रिजल्ट नहीं आ रही। मैं दुनिया समाज को दिखाता हूँ मैं कि आध्यात्मिक हूँ, या मैं माँ के चक्कर में आ गया हूँ, या मैं एक्चुअल में आया हूँ। अगर मैं रियल में ही अगर मैं आया हूँ, ये मेरी रियल की ही रिक्वायरमेंट है, तो जो यहाँ की जानकारी दी जा रही है
तो मैं उन जानकारियों को लेके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि हाँ जो जो कहा जा रहा है रियल में मैं वैसा ही हूँ। ये नहीं मैं ब्लेम फिर दूसरे पे कर रहा हूँ कि मैं आज से मैं छोड़ता हूँ, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा कि ब्लेम क्या है, करा तो मैंने ही है, लेकिन भैया इन्वॉल्व इसको भी कर लूँ। वो अपना रिस्पॉन्स ले रहा है तेरे से, तू उससे रिस्पॉन्स ले रहा है। जब दूसरे का सामने शीशा आता तो जब कॉन्ट्रैक्ट जब तक रहता है पक्का यारी दोस्ती वाला तब तक मजे ले रहे हैं, और जैसे ये विपरीत हुए तो पूरा ब्लेम वो मेरे पे और मैं। तो ये खेल से बाहर निकलना चाहता हूँ कि रियल में मैं ही तेरे अंदर घुसा था, वो अलग अलग तरीके से मैं घुस रहा था, अलग अलग तरीके से मैं मज़े ले रहा था। आज मज़े लेके मैं थक चुका हूँ। फिर से कह रही हूँ कि अगर नहीं थका हूँ तो साक्षी भाव में ले लो। अगर थक चुके हो तो मैं कहाँ स्थित होना चाहिए कि जो आनंद मैंने खुद करके देखा कि एक कर्म करने से मेरे अंदर से ऐसे आनंद आया, और जब मैं किसी और को ये सुना रहा हूँ कि भैया वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया था कि आप घर पे लेट पहुँचे और आपकी माँ बहुत ज़्यादा चिंतित है, और आप जाके बता रहे हो और जाके वो आपके ऊपर बरस जाती है एकदम कि तू कहाँ था, तू उल्टे धंधे कर रहा होगा, बकवासबाजी, तेरी ड्यूटी ऑफ होती है, तू इतनी लेट क्यों आया, पूरी बरस पा रही है। लेकिन आपके चेहरे पे एक शांति है और आप उत्साहित हो, तो उसको और गुस्सा आएगा ये क्यों हंस रहा है। लेकिन जब वो शांत होगी, आप बताओ कि मम्मा मैं ऐसे ऐसे ये काम करके आया, तो वो तुझे कैसे गले लगाएगी। फिर तू जिसको भी ये चीज़ बताएगा ना, तो बोलेगा हाँ यार ऐसे ही करना चाहिए, तो आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत होगे ना। अब आपको भी कोई अंदर रिस्पॉन्स नहीं आएगा फिर। नहीं, वो तो आप देखो ना, जिस चीज को करने से वो रिस्पॉन्स कहाँ हुआ, वो तो आनंद हुआ ना। जिस भाव से मैं बता रहा हूँ किसी और को, उस भाव में रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा। नहीं, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कहेंगे, वो गिरने वाला काम नहीं है ना। आपसे कोई पूछा, आप देखो, आप अकेले में किसी जरूरतमंद की सेवा करी आपने, उस सेवा करने में ही अगर आप रिस्पॉन्स ले रहे होंगे तो कुछ टाइम के बाद ही आपको ये होएगा यार, अगर आप रिस्पॉन्स का चक्कर होगा तो आपको लगेगा नहीं यार चटकाई से यार बचा पाया, ये पूरा अच्छे से मैं अंजाम दे नहीं पाया। आप उद्गीन मन रहेगा कि जब तक मैं इसको निचोड़ ना दूं, वो गिरने वाला काम है। लेकिन अगर आपने सात्विक भाव से कोई ऐसा कर्म किया तो आपको आनंद कैसे आ रहा है, वहां पे परिणाम में नहीं आ रहा, परिणाम तो बाद में आएगा। लेकिन आपका भाव हुआ कि नहीं मुझे बचा देना चाहिए, भाव में, और फिर आपने एक्शन लिया और परिणाम वो आया जो आप भाव में चाह रहे थे। तो आपका अंदर का आनंद है वो, और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। इसलिए जब एक साधु है, एक सन्यासी है, जब वो अपनी यात्रा में देखता कि मुझे यहाँ पे कुछ जगत के लिए करना है, तो वो किसी को थोड़ी नहीं बताता मेरे साथ क्या क्या चीजें हो रही है। वो सोच रहा कि नहीं मेरी टाइम एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, मैं खुद पे केंद्रित रह के, क्योंकि जिस चीज को मैं बचाऊंगा तो वो सॉलिड भी तो होएगी ना। अगर मैं हर चीज अनुभव बताता ऐसे दिखाऊंगा, और मेरी अभी चलती चलती छोटी सी यात्रा, उसी में किसी का बड़ा कोई दुष्कर्म वाला इंसान मेरे सामने आया, क्या पता उसकी वाइब्स मेरे ऊपर काम कर जाए, क्योंकि मैं भी तो वहीं से उठ के आया हूँ। तो इसलिए कभी कोई अपना पैसा बताता है क्या? बताता है हमारे घर में इतने पैसे हैं क्या? कोई है किसी के पास कितना भी गोल्ड हो, सारी चीज सजा के जाएगा भैया? कोई किसी के पास कितना भी होगा समझदार इंसान, वो तो दिखाएगा ही नहीं, वो तो बल्कि और सिंपल तरीके से दिखाएगा, भैया मैं तो ऐसे ही हूँ बस। तो जो भी आपके पास कोई कीमती चीज होगी, आप कभी किसी को दिखाना पसंद थोड़ा नहीं करोगे। लेकिन अगर जब जरूरत पड़ेगी तो हम दिखा देंगे हम कितने पानी में हैं। वो मैंने डिसाइड करूंगा कि मुझे कब इस चीज को दिखाना है, कि मेरे अंदर क्या योग्यता है, क्या प्रतिभा है। वो वक्त आने पे ही समय स्थिति ही तय कर देगी, मैं वहां रोक ही नहीं पाऊंगा। अगर एक माहौल बन पा रहा है और उस माहौल में मेरा क्या रूप आ रहा है, अगर मैं उस माहौल में कि किसी की लड़ाई दंगे हो रहे हैं, अभी कोई लठ भर जाए और मैं भी दो चार यार ये बंदा फंस गया यार, ये मेरे काबू नहीं आ रहा था, अब लाइट वाइट चली गई, दो चार हाथों भी सेक ले, करते ना ऐसे भीड़ में, करते हैं ना ऐसे, यार ये ऐसे तो फंस नहीं रहा था, लड़ाई दंगे में किसको क्या पता चल रहा है, मुंह माँ पे बांध के दो चार इसको। तो इसका मतलब मेरी स्थिति क्या थी वो मैंने पहले ही सोच के रखा था, बस माहौल का इंतजार कर रहा था, परिणाम मैंने कर दिया। तो कोई भी चीज को अगर मेरे से हो रही है, मैंने ही भाव में उसको करना चाह रहा था, बस एक माहौल क्रिएट कभी हो जाए, आज मैं उसको अंजाम दे दूंगा। इसलिए मुझे साक्षी भाव से खुद की सेल्फ चेकिंग करनी है। मैं ये कह देता हूँ मैं तो ऐसे करना भी नहीं चाह रहा था, तभी इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे भाग्य में लिखा था। यार मैं तो करना भी नहीं चाह रहा था, फिर कैसे हो गया? मैंने कभी अपने आप को जांच के देखा कि मैं क्या चाह रहा हूँ क्या नहीं चाह रहा? ये तो मैंने कभी वक्त ही नहीं दिया। क्या मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन बना खुद के लिए? क्या आज मैं जांचने के लिए बैठा हूँ, मैं खुद जांचूंगा अपने आप को कि कुछ वक्त मैं अपने आप को दूंगा और ईमानदारी के साथ दूंगा
कि मैं चाहता क्या हूँ अपनी लाइफ में, ना कि मैं फिर पर्दे लगाऊंगा कि मैं मैन बॉडी में हूँ इसलिए 5 दिन रोना पड़ता है, या फिर एक पर्दा यार मुझे जानकारी ऐसी मिली इसलिए मैं ऐसे हो गया, यार घर के हालात थे इसलिए मैं ऐसे हो गया। ये सारे जो पर्दे हैं आज मैं अपने पर्दों को खुद ही उखाड़ फेंकूंगा और मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार करूँगा। अब मैं वैसा क्यों हूँ उसके पीछे मेरे भाव रहे हैं, मेरे रसपान के चक्कर रहे हैं। अगर मैं डाउनफॉल में हूँ कि मैं खुद को अस्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि यार मैं ऐसे कैसे ही हो गया, मुझे अपने आप को ऐसा नहीं देखना, तो मैं अपने आप की चेकिंग कर पाऊँगा और अपने आप को एक दिन वैसा कर पाऊँगा जैसा कि मैं देखना चाहता हूँ, जो कि मैं CGI के सपने देख पा रहा हूँ। तो एक दिन मैं रियल का ही CGI बन जाऊँगा। ठीक है, तो प्रारब्ध है कि मेरे ही कर्म थे, भाग्य किस्मत मैंने ही बनाई है। अब मैं देखूंगा कि मेरी आत्मा का आनंद जो उभर रहा है वो काम मुझे करने हैं ताकि मैं उस आनंद में ठहर जाऊं। और जिधर मैं डिसाइड करूंगा कि गाड़ी उधर जानी चाहिए उधर ही जाएगी। तो ये जीवन रूपी ऊर्जा जिधर मैं लगाना चाहूँगा, आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे आत्म केंद्रित होना है, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, तो मेरे ड्राइवर मैं ही हूँ, गाड़ी मेरी ही है, ऊर्जा मेरी है, तो मैं इधर मोड़ दूंगा और नहीं तो मैं डाउनफॉल में जाऊँगा। तो मुझे डिसाइड करना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। ये डिसाइड कोई भी नहीं करता, ये मैं ही करता हूँ। सब रंग मंच का मालिक मैं ही हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं, आप समझ गए हो तो बताएं, आपको कोई क्वेरी हो तो बताएं। समझ गया। धन्यवाद आपका।